कि मैंने पहले ही कहा ये कांग्रेस का पाप है, पाप जिसको हम लोग आज धोना चाह रहे हैं तो उसमें भी उसको दिक्कत हो रहा है। 5 साल में एक चुनाव और 5 साल तक सिर्फ इस देश में काम हो काम। चुनाव का मतलब ही लूट है, चुनाव का मतलब ही भ्रष्टाचार है। जब हम किसी चुने हुए सरकार को बर्खास्त करके इस देश के इस माहौल को खराब करने का काम, अगर एक चुनाव होगा तो लूट भी बंद होगा, भ्रष्टाचार भी बंद होगा, विकास भी होगा और नेता लोग का थोड़ा सा पाचन शक्ति भी बढ़ेगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बैठक में आए हुए मंचासीन इस कार्यक्रम के संयोजक और पटना विश्वविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक भाई प्रोफेसर रणवीर नंदन जी, हमारे बीच बिहार के ही रहने वाले और अभी सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट भाई अमिताभ सिन्हा जी, हमारे विद्वान एक्स वाइस चांसलर माननीय श्री केसी सिन्हा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री भाई राजेश वर्मा जी, और लगातार प्रवक्ता के रूप में भी और मीडिया को देखने वाले ऐसे हमारे भाई कुंतल कृष्णन जी, मंच के अलावा सामने बैठे हुए सभी सम्मानित वन नेशन वन इलेक्शन के जिला के संयोजक भाई अरविंद शर्मा जी, अन्य सभी यहां पर युवाओं की संख्या में ज्यादा देख रहा हूं, सभी हमारे युवा साथी, अभी विस्तृत तौर पर आपने एक राष्ट्र एक चुनाव के महत्व को सुना और समझा। और मुझे लगता है कि जितनी बातें आपके सामने आ गई उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां जो भी लोग बैठे हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं और इन सब स्थिति और परिस्थिति को समझने की आपके अंदर क्षमता है। एक राष्ट्र एक चुनाव, जैसा कि पूर्व के वक्ता ने बताया, ये कोई नई शुरुआत नहीं है। इस देश में पहले लगातार एक राष्ट्र एक चुनाव होता था, लेकिन उस समय के शासक जो सत्ता में थे, कांग्रेस पार्टी, एक अहंकारी पार्टी के रूप में, जब राजा अहंकारी हो जाता है तो उसके स्वभाव के खिलाफ अगर कोई भी आता है तो उसको वो तंग तबाह कर देता है। और जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ता ने बताया कि 100 से भी ज्यादा बार इस देश के अंदर अलग अलग राज्यों में संविधान के उस अनुच्छेद का दुरुपयोग किया गया और आपातकाल, इमरजेंसी या राष्ट्रपति शासन लगाने का काम किया गया। और उस समय भारत, जो कि सबसे मजबूत लोकतंत्र माना जाता है पूरी दुनिया में, कांग्रेस के शासक ने इसको राजतंत्र के रूप में चलाने का काम किया। और जब जब उसके मन के मुताबिक सरकार नहीं चलती थी, व्यवस्था नहीं चलती थी, तो चुने हुए सरकार को भी, सत्ता को भी संविधान के धारा के अनुच्छेद को का उपयोग करते हुए उस सरकार को निष्कासित कर दिया जाता था।
आज जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, आपने देखा होगा कि पूरे देश के अंदर जिस तरह से कुछ तथाकथित समाजवाद का दुहाई देने वाले राजनीतिक दल देश के खिलाफ, हमारे संस्कृति, विरासत, विचारधारा के खिलाफ, तुष्टीकरण को लेकर के राजनीतिक माहौल और सत्ता के गलियारों के माहौल को गंदा करने का काम किया, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसी भी राज्य के सरकार को जबरदस्ती बर्खास्त नहीं किया। जिस तरह की भाषा का उपयोग इस देश के अंदर बहुत से राज्य के शासक करते हैं, मोदी जी के खिलाफ और देश के खिलाफ माहौल बनाते हैं, सनातन के खिलाफ माहौल बनाते हैं और तुष्टीकरण करके वोट लेने का प्रयास करते हैं, हमने कभी प्रयास नहीं किया कि हम उस शासक को निष्कासित कर दें। हमने केरल को भी सहने का प्रयास किया, हमने बंगाल को भी सहने का प्रयास किया। एक धैर्यवान सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, जो लोकतंत्र में मतदाताओं के फैसले का सम्मान करता है। लेकिन आपको सोचकर आश्चर्य होगा कि कांग्रेस ने 100 से ज्यादा बार चुने हुए सरकार को निष्कासित करने का काम। मैंने इतना बात इसलिए बताया कि आज इस पर एक राष्ट्र एक चुनाव पर बहस करने की आवश्यकता पड़ रही है, लोगों को समझाने की आवश्यकता पड़ रही है, जनता के बीच ले जाकर जन आंदोलन बनाने की बातचीत चल रही है। लेकिन इस पाप को करने वाला अगर इस देश में कोई एक पार्टी है तो वो कांग्रेस है, कांग्रेस। नहीं तो कितना अच्छा चल रहा था, एक देश एक चुनाव तो चल ही रहा था। लेकिन जब इस तरह की परिस्थिति आई तो बहुत से वक्ता ने आपको बताया कि एक राष्ट्र एक चुनाव नहीं होने से इसके जो निगेटिव पार्ट हैं, नकारात्मक जो इसका सोच है, उससे आप सभी अवगत हुए कि जब चुनाव होता है तो कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता लगता है, सारी नई योजनाओं पर रोक लग जाता है, प्रशासनिक स्वीकृति मिलना बंद हो जाता है और पूरे देश के सभी राजनीतिक दल के नेता चुनाव में ही व्यस्त हो जाते हैं। क्या सरकार और सत्ता, मतदाता ने इसलिए चुनाव है कि वो करके चयन करके सत्ता देने का काम किया है कि आप 5 साल चुनाव कराते रहिए देश में? कभी इस स्टेट का चुनाव, कभी हरियाणा का चुनाव, कभी महाराष्ट्र का चुनाव, कभी दिल्ली का चुनाव। मेढक भी बरसात के मौसम में ही टर टर करता है, लेकिन मेढक से भी बदतर नेताओं की स्थिति है। जब 5 साल चुनाव होता है तो 5 साल टर टर टर। भाई बंद करो ना टर टर टर, भाषण दे रहे हैं, 5 साल भाषण दे रहे हैं। कभी महाराष्ट्र में जा रहे हैं, कभी हरियाणा जा रहे हैं, कभी राजस्थान जा रहे हैं, कभी दिल्ली जा रहे हैं, कभी छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, कभी मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये बहुत अच्छा सोच है कि इन सब चीजों को बंद करना चाहिए और एक देश में एक ही चुनाव होना चाहिए, जिससे कि 5 वर्ष तक पूरा देश अपने काम में ईमानदारी से लगा रहे। और नेता लोग को बहुत भाषण देने का मन करता है, एक कमरा बना दिया जाए प्रत्येक स्टेट में,
कि भाई इस कमरा में आके जितना भाषण देना है दे के बाहर निकल जाओ, जनता को मत तंग करो। का नेता लोग को पचता नहीं, डाइजेस्टिव पावर कम है, जितना सुनता है वो उसको निकालना चाहता है। पाचन शक्ति दूसरे सब चीज में है, भ्रष्टाचार में है, और सब काम के लिए बहुत अच्छा पाचन शक्ति है, कोई टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन नेतागिरी, इसी नेतागिरी को, देश को जो अहित हो रहा है, देश का जो बुरा हो रहा है कि 5 साल चुनाव, कभी स्थानीय निकाय का चुनाव, कभी असेंबली का चुनाव, तो पार्लियामेंट का चुनाव। ये चुनाव आज इसलिए हो रहा है इस तरह कि मैंने पहले ही कहा, ये कांग्रेस का पाप है, पाप, जिसको हम लोग आज धोना चाह रहे हैं तो उसमें भी उसको दिक्कत हो रहा है। अरे पाप तुम किया, इतना लंबा समय तक जो है चुने हुए सरकार को गिराते रहा, और आज जब पाप का घड़ा भर गया है तो कभी न कभी तो पाप का घड़ा भरता है, तो वही तो अब समाप्त करना है, क्योंकि अब सतयुग आने वाला है, कलयुग समाप्त हो रहा है धीरे धीरे। हम लोग को भी कुंभ स्नान सब कर लिए, सतयुग तब ना आएगा जब कुंभ स्नान करेंगे, नहीं तो कैसे आएगा। तो भाई एक राष्ट्र एक चुनाव भी कुंभ स्नान में त्याग करके आए कि अब नहीं होना चाहिए 5 साल। लेकिन वो सब नेता तेज है, आधा नहाया, हम देखे थे, माथा नहीं डुबाया, हम देख रहे थे। कहे कि अगर खोपड़ी में नहा लेता तो भी ठीक शुद्ध हो जाता, तो फिर दिक्कत हो जाता। इसलिए विपक्ष का नेता लोग जो नहाया कुंभ में, गला तक ही नहाया, कोशिश किया लोग सब डुबाने का, लेकिन खट से उठ जाता था। हम समझ गए कि ये एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध ये लोग करेगा। मित्रों, गांव-गांव तक ये पहचानने की आवश्यकता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव देश के हित में है। 5 साल में एक चुनाव, और 5 साल तक सिर्फ इस देश में काम हो काम। चुनाव का मतलब ही लूट है, चुनाव का मतलब ही भ्रष्टाचार है। जब हम किसी चुने हुए सरकार को बर्खास्त करके इस देश के इस माहौल को खराब करने का काम। अगर एक चुनाव होगा तो लूट भी बंद होगा, भ्रष्टाचार भी बंद होगा, विकास भी होगा, और नेता लोग का थोड़ा सा पाचन शक्ति भी बढ़ेगा। इसलिए मित्रों, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि इस देश की जनता को सच्चाई बताइए कि कांग्रेस का पाप है कि आज अलग अलग जगह अलग अलग चुनाव हो रहा है। उस पाप को धोने की आवश्यकता है, और आने वाले समय में इस देश में एक राष्ट्र में एक चुनाव हो तो भारत और भी विकसित होगा, प्रफुल्लित होगा, और युवाओं को, महिलाओं को, सभी लोगों को, किसानों का खुशहाली, समृद्धि, कल्याण, ये सारे चीजों पर सरकार की नजर रहेगी। बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, और हम जब बोलते हैं तो थोड़ा खोल के बोलते हैं, मेरी आदत है, पर्दा वर्दा नहीं रखते हैं, खोल के बात करते हैं। और सिर्फ इसलिए बात करते हैं कि सतयुग आएगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। देखिए भाई, विपक्ष का कुर्सी मत गिराते हैं, वो कुर्सी को टेबल रखिएगा, वो कांग्रेस का टेबल है, गिरेगा, इसी तरह गिरेगा। आ गया एक निशान, आपको दिखाई पड़ गया, हाँ, वो अपने आप गिरेगा। भारत विश्व गुरु तभी बनेगा जब हम इन सब चीजों से, एक राष्ट्र एक चुनाव और बहुत सारे सकारात्मक माहौल में, बात बोल रहा था कुछ नेताओं कि हम बोलते हैं कि इस देश में गंगा जमनी तहजीब होना चाहिए। नेता लोग जब भाषण देगा तो बोलेगा कि इस देश में गंगा जमनी तहजीब होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम की एकता की बात करता है। लेकिन गंगा जमुना का जहां मिलन होता है और वहां पर स्नान करने का विरोध करता है। दोनों एक ही आदमी का। जितना कट्टरवादी नेता सब है जो कि बोलता है कि हम सेकुलर पार्टी हैं, उसका भाषण में देखिएगा, हम तो किशनगंज रहते हैं ना, तो उसका भाषण होता है कि इस देश में गंगा जमुनी तहजीब की जरूरत है।
भाई कौन गंगा जमुनी तहजीब? गंगा जमुना में जहां मिलन होता है वहां नहाने का विरोध करते हो, बोलते हो गंगा जमुनी तहजीब। ये भाई हम ज्यादा बोलेंगे तो बहुत बात हमारे दिल से निकलेगा, बाद में फिर और सब बात करेंगे। बड़ा अच्छा लगा, युवा साथी लोग भी हम सब बैठे हुए हैं। आप ही लोग को देश संभालना है, आने वाला देश का भविष्य आप लोग हैं। पकड़िए ऐसे सब नेताओं को जो कि आपके भविष्य को चौपट करके युवा चौपाल करता है। युवा का भविष्य चौपट करके युवा चौपाल करता है। और इस देश में तो 50 वर्ष के बाद भी लोग युवा नेता बना रहता है ना? कौन है? राहुल गांधी ने क्या नाम है? कुछ नाम है ऐसा ही, एक पार्टी का कोई नेता, बचपन से 55 पहुंच गए लेकिन कहेंगे युवा नेता। अरे भाई, तो हम लोग क्या गलती किए हैं? 60 साल में हम लोग को भी युवा ही बोलिए। राहुल गांधी ने सारे युवाओं का भविष्य चौपट कर दिया, 55 साल में युवा बना फिरता है, तो ये बेचारे युवा क्या करेंगे? सबको बेरोजगार कर देगा वो। इसलिए मित्रों, वही ना कहते हैं, युवा का भविष्य चौपट करके युवा चौपाल हो रहा है। अपहरण और भ्रष्टाचार का उद्योग चलाने वाले लोग आज युवा चौपाल कर रहे हैं। क्या जरूरत था भाई चरवाहा विद्यालय खोलने का? क्यों नहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, लॉ यूनिवर्सिटी? अभी देखिए नीतीश कुमार जी के शासन में इसी पटना में कम से कम 7-8 यूनिवर्सिटी है, डिफरेंट टेक्निकल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। लेकिन उनका सोच कहां तक था? चरवाहा विद्यालय तक था। युवा चौपाल लगा रहे हैं, फिर से सबको चाहते हैं कि चरवाहा विद्यालय में चला जाए। इसी के लिए ये चौपाल लगा है। चलिए अब ज्यादा नहीं बोलेंगे, फिर बातचीत करेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव, रणवीर जी बोलेंगे कि भाई हमारा बात भी होना चाहिए। तो आप सभी लोग से मेरा अनुरोध है कि इसको जन आंदोलन बनाइए, और आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सोच है कि इस देश का विकास तभी हो सकता है जब इस देश में एक राष्ट्र में एक चुनाव हो, तो हम 5 साल स्थिर मन से समाज के लिए काम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाला है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।